हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में, जो हमारा बीएससी फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक का सिलेबस है और ये एमपी के सभी विश्वविद्यालय में मान्य है। और इसके अलावा भी अगर आप राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या कहीं से भी हैं तब भी ये 90% आपके सिलेबस से मैच करता है। और चूँकि चैनल पे आप पेपर तो पहले ही देख चुके हैं तो आप लोगों को सभी को पता होगा कि सिलेबस कितना ज़्यादा मैच करता है। राइट गाइस, तो चलिए हम बात करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ आपका एमपी, जो बीएससी अंडर ग्रेजुएट जो एनुअल सिलेबस के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं हूँ सोनम जैन और चलिए देखते हैं पेपर कितने मार्क्स का होगा, सीसी कितने मार्क्स का है, थ्योरी कितने मार्क्स का है, देन प्रैक्टिकल क्या है और कितने मार्क्स का होगा। तो ये जो आपका सिलेबस है, सबसे पहले जो हम बात करने जा रहे हैं, ये सिलेबस है आपका 2019 से 20 के लिए दिया गया था और अभी तक ऐसी कोई भी गाइडलाइन नहीं आई है कि सिलेबस चेंज हुआ है। तो अभी तक यही सिलेबस सभी लोगों के लिए फर्स्ट ईयर के लिए फॉलो होगा। इसके अलावा अगर आप सेकंड ईयर और फाइनल ईयर में भी हैं तब भी आप ये मान के चलिए कि यही सिलेबस आप सभी के लिए फॉलो होगा। और ये जो पेपर होता है वो मैक्सिमम 100 मार्क्स का होगा। देन यहाँ पे जो थ्योरी है वो 80 मार्क्स की और CCE जो होंगे वो 20 मार्क्स के होंगे। राइट गाइस, और जैसा कि आप जानते हैं कि जो आपका केमिस्ट्री होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, यानी कि केमिस्ट्री के 3 पेपर्स होंगे आपके ईयरली सिस्टम में। और केमिस्ट्री का अगर हम बात करें 3 पेपर्स, तो सबसे फर्स्ट पेपर होता है आपका फिजिकल केमिस्ट्री का और जो होता है 27 मार्क्स का। देन जो आपका सेकंड पेपर होता है वो होता है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, देन ये भी होता है 27 मार्क्स का। थर्ड जो पेपर होता है वो होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, देन ये पेपर होता है 26 मार्क्स का। तो ये तो देख लीजिए केमिस्ट्री के 3 पेपर्स होंगे, देन कितने कितने मार्क्स के होंगे। अब ये जो मार्क्स हैं वो क्वेश्चन पेपर में किस टाइप से आएंगे, इट मीन्स यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा वो किस टाइप से आपसे पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन पेपर में सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल के पेपर के बारे में, जो होते हैं आपके 27 मार्क्स के। तो सबसे पहला हमारा सेक्शन ए जो होता है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, और जो ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे आपके 0.5, यानी कि हमारा 2.5 मार्क्स यानी 2.5 मार्क्स का सेक्शन ए होगा। अब हम बात करेंगे सेक्शन बी की, तो सेक्शन जो बी होगा वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा और 5 × 1.5 यानी कि 7.5 मार्क्स का आपका सेक्शन बी होगा। सेक्शन सी की अगर हम बात करते हैं तो सेक्शन जो सी है वो आपका होगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि 4 क्वेश्चन तो 3.5 मार्क्स यानी 14 मार्क्स और 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। राइट गाइस, तो ये तो हमने डिस्कस किया हमारा पेपर जो 27 मार्क्स का होगा, यानी कि हमारा इनऑर्गेनिक का और फिजिकल का पेपर। अब 26 मार्क्स का पेपर, तो ये पेपर होगा आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आप बात करेंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम जैसे डिस्कस करते हैं यहाँ पर तो थोड़ा सा टेंशन आ जाता है, थोड़ी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बड़ी भी होती है। तो इसमें भी फर्स्ट और सेकंड जो सेक्शन होगा, यानी कि हमारा सेक्शन ए और सेक्शन जो बी होगा वो सेम ही 27 वाले मार्क्स के अकॉर्डिंग ही होगा। पर जो सेक्शन सी है वो थोड़ा सा चेंजेस होगा, यानी कि सेक्शन सी में जो 3 क्वेश्चन होंगे वो 3 × 3 यानी 9 मार्क्स और 2 क्वेश्चन 3.5 यानी कि 7 मार्क्स के होंगे। बाकी और कोई भी जो कह सकते हैं यहाँ पर इनमें अंतर नहीं होगा और सभी में आपको चॉइस मिलेगी, 2 में से कोई एक क्वेश्चन करना होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर हमारा जो मेन टॉपिक है उस पर आ जाते हैं, यानी कि हमारा जो मेन टॉपिक है हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस जो आपको अभी मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि 2019 से 20 का बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री यानी आपका रसायन शास्त्र फर्स्ट ईयर का पेपर नंबर फर्स्ट जो है आपका फिजिकल केमिस्ट्री, देन ये पेपर है 27 मार्क्स का और सीसी यहाँ पर होंगे 7 मार्क्स के। चूँकि हमने पहले बताया था ओवरऑल सीसी 20 मार्क्स का है और चूँकि पेपर 3 है इसलिए सीसी का भी डिवाइडेशन है कि हर पेपर में से सीसी किस टाइप से पूछा जाएगा। राइट गाइस, तो अब यहाँ पर इसमें 5 यूनिट्स है और अब आपको जो यूनिट्स है वो यहाँ पर स्क्रीन पर शो हो रही हैं। यानी यूनिट नंबर 1 जो है आपकी मैथमेटिकली कॉन्सेप्ट एंड गैसियस स्टेट एंड मॉलिक्यूलर वेलोसिटी है, ये इंग्लिश मीडियम। देन
हिंदी मीडियम, यानी कि जो गणितीय अवधारणाएं और गैसीय अवस्था आणविक गतियाँ, यानी कि मैंने दोनों स्टूडेंट्स के लिए सिलेबस दिया है, चाहे आप हिंदी मीडियम से हैं चाहे इंग्लिश मीडियम से, तो आप दोनों के लिए ये सिलेबस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और चूंकि जब भी हम पढ़ने बैठते हैं तब आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हमेशा ही हमें सिलेबस को ध्यान में रखना चाहिए, सिलेबस को ध्यान में रखते हुए ही पढ़ना चाहिए। राइट गाइस, चलिए अब हम बात करेंगे हमारी यूनिट नंबर 3 की। यूनिट नंबर 2 जो है आपकी, वो है आपकी लिक्विड स्टेट एंड सॉलिड स्टेट। और अब हम बात करेंगे यहाँ पे यूनिट नंबर 3 केमिकल काइनेटिक्स पूरा पढ़ना है, क्योंकि 12th में भी आप केमिकल काइनेटिक्स के बारे में पढ़ चुके हैं, तो उससे काफ़ी मिलता जुलता है। और आपको लगातार स्क्रीन पर जो सिलेबस शो हो रहा है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप नोट डाउन कर लें, वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए। और यूनिट नंबर 4 जो है आपकी रेडियो एक्टिविता एवं नाभिकीय रसायन, यानी कि रेडियो एक्टिविटी एंड न्यूक्लियर केमिस्ट्री। यूनिट नंबर 5 रासायनिक साम्य, यानी कोलाइडी विलयन और उसका वर्गीकरण, यानी कि केमिकल इक्विलिब्रियम एंड कोलाइड सॉल्यूशंस के बारे में। तो ये हुआ आपका पेपर नंबर 1। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करने में बिल्कुल भी देर ना करें। और हाँ, अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैनल। और इस चैनल पे सारे पेपर अवेलेबल है, सब कुछ इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल है। चलिए अब हम पेपर 2 डिस्कस करते हैं। जो हमारा पेपर जो 2 है वो है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वही बीएससी फर्स्ट ईयर 2 पेपर है, और ये भी 27 देन 7 मार्क्स का यहाँ पर आपका सीसी है। चलिए इसका सिलेबस देखते हैं। तो ये है पहली यूनिट आपकी, यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी के बारे में। इसमें बहुत कुछ पढ़ना है आपको, ड्यूअल नेचर वगैरह के बारे में। और हाँ, एक गलतफहमी बिल्कुल ना रखिएगा कि 12 जैसा ही है, 12 जैसा ही लिख देंगे, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में बैचलर कोर्स में आपने एंट्री लिए, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको सोचना होगा। जैसे जैसे हम क्लास बड़ी होती जाएगी वैसे वैसे आपका डिस्क्रिप्शन जो लेवल है वो भी इंक्रीज होता जाएगा। हाँ, टॉपिक्स तो वही रहेंगे, पर अगर हम बात करें यहाँ पे कि थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लेवल जो है वो बढ़ जाएगा, यानी कि परमाणु संरचना एवं आवृत्ति गुण। अब हम बात करेंगे यूनिट नंबर 2 जो केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 1 है, यानी कि इसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड्स और जो विस्पर थ्योरीज वगैरह है, किस टाइप से बनते हैं, कैसे क्या होता है, उसके बारे में आप लोगों को बताना है, यानी कि रासायनिक आबंध के बारे में यहाँ पर बताना है। यूनिट नंबर 3 की बात करेंगे, यानी कि जो केमिकल बॉन्डिंग है इसी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ये पार्ट नंबर 2 है, यानी कि आयनिक सॉलिड आयनिक स्ट्रक्चर्स और वीक इंटरेक्शंस के बारे में बताना है यहाँ पर। और जो केमिस्ट्री ऑफ नोबल गैसेस की जो केमिस्ट्री है उसके बारे में आप लोगों को इस यूनिट में पढ़ना है। और यानी कि रासायनिक आबंध आपका बी व सी और उत्कृष्ट गैसों का रसायन जिसको हम बोलते हैं, उन सभी के बारे में यहाँ पर आपको पढ़ना है। यूनिट नंबर 4 एस ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक एलिमेंट पार्ट 1। चूंकि जो ये सिलेबस है आपको टुकड़ों में दिया गया है, यानी कि पूरा हर यूनिट में पूरा नहीं पढ़ना आपको। जो अलग अलग यूनिट्स हैं उनमें आपको अलग अलग टाइप से यहाँ पर पढ़ना है, यानी कि एस ब्लॉक के तत्व। और एस ब्लॉक के तत्वों में आपने जो 12th में पढ़ा है, 11th में पढ़ा है, अब यहाँ पे उनका कंपैरिजन पढ़ना है, उनके हाइड्राइड्स पढ़ने हैं, उनका वर्गीकरण पढ़ना है, उनका नेचर के बारे में यहाँ पर आप लोगों को पढ़ना है। यूनिट नंबर जो 5th है उसके अंदर पढ़ना है आपको पी ब्लॉक एलिमेंट 2, यानी फर्स्ट पार्ट आप 4th यूनिट में पढ़ चुके हैं और 2nd पार्ट आपको 5th यूनिट में पढ़ना है। और जो पूरा है उसमें बोरॉन के हाइड्रेट्स है, पॉलीहेलाइट्स हैं, इनके बारे में आप लोगों को पढ़ना है। तो ये हो गया आपका जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस। अब हम लास्ट बात करेंगे पेपर नंबर 3। जो पेपर नंबर 3 है आपका वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी सी लेंदी है, ये चीज़ याद रखिएगा, और थोड़ा सिलेबस भी बड़ा है। और यहाँ पर ये भी याद रखिएगा कि ये 26 मार्क्स का होता है और इसका सीसीए भी 6 मार्क्स का होता है। राइट गाइस, और चलिए इसका सिलेबस देखते हैं। तो इसमें भी 5 यूनिट्स हैं। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात बता देती हूँ, 2017, 18 और 19 के जो पेपर है वो अवेलेबल है। आप चाहे तो जो यहाँ पर बेल आइकन पर भी देख सकते हैं,
जो आई बटन है उस पर देख सकते हैं, हमने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दिया हुआ है। और भी सब्जेक्ट के पेपर है वो भी देख सकते हैं। और किसी सब्जेक्ट का आपको सिलेबस चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो वो भी अवेलेबल आप लोगों के लिए करवा देंगे। यूनिट नंबर 1 स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, काफ़ी बड़ी यूनिट है, यानी कि संरचना एवं आबंध के बारे में पढ़ना है। यूनिट नंबर 2 एल्केन एंड आपका साइक्लो एल्केन्स के बारे में पढ़ना है। ये भी काफ़ी बड़ी है ना। ऑर्गेनिक का पेपर कुल मिला के खूब बड़ा है और काफ़ी कुछ सिलेबस है इसमें। सबसे पहले आप ऑर्गेनिक ही पढ़िएगा, फिर बाद में फिजिकल और फिर इनऑर्गेनिक पढ़िएगा, क्योंकि एक बार पहले इसे कंप्लीट जरूर कर लें। यूनिट नंबर 3 एल्कीन्स एंड साइक्लो एल्कीन्स एंड डाइन्स, ये भी देखिए काफ़ी बड़ी है। पूरा नोमेनक्लेचर पढ़ना है, केमिकल रिएक्शंस पढ़नी है, डाइन्स के बारे में पढ़ना है। अब आ जाती है यूनिट नंबर 4 जो है आपकी एल्काइन व एल्किल हैलाइड्स के बारे में। इसमें भी सेम है, सभी के अंदर ये यूनिट्स सब आपको सेम लगेगी कि भाई एल्किन, एल्काइंस और एल्काइन, यानी कि उन सभी की अपनी अपनी पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ है, उनके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ना है, पूरी यूनिट कवर करनी है। SN1 SN2 रिएक्शंस है, कार्बन क्लोरोफॉर्म है, कार्बन टेट्राक्लोराइड से बनाने की जो मेथड्स वगैरह है ये पढ़नी है। यूनिट नंबर जो 5 है स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि कार्बनिक यौगिकों का त्रिविम रसायन पढ़ना है पूरा का पूरा। ये भी बहुत बड़ी यूनिट है और अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो ऑनलाइन भी मैं आप लोगों को यहाँ पर ये यूनिट पढ़ा दूंगी। मैंने ऑलरेडी 2nd ईयर वाले स्टूडेंट्स को पढ़ा रखा है, तो चाहेंगे तो 1st ईयर वालों के लिए भी हम क्लास जल्दी ही चालू करेंगे। ये तो देख लिया आपने 1st ईयर का सिलेबस, बट अगर आप 2nd ईयर में हैं तो 2nd ईयर के लिए जो सिलेबस स्टार्ट करने के पहले एक चीज़ और मैं बता देती हूँ। मैंने आपको प्रैक्टिकल की भी बात कही थी, तो जो प्रैक्टिकल्स है आपका वो 2019 से 20 BSc 1st ईयर के लिए 4 घंटे का होता है और मैक्सिमम मार्क्स होते हैं इसके 50 मार्क्स का होता है। और यहाँ पर देख लीजिए कि भाई फिजिकल जो केमिस्ट्री है यहाँ पर उनमें डिटर्मिनेशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वेट एंड प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन 6 मार्क्स। और यहाँ पर जो 3 प्रैक्टिकल्स दिए गए हैं, कोई भी एक एक्सपेरिमेंट जो होता है आपको 1 एक्सपेरिमेंट करना होता है मेन एग्जाम में। अब कॉलेज में जैसे भी आपको जो भी करवाए, बट फिर भी आपको जो आपका सिलेबस है वो पता होना बहुत ज़रूरी है। इससे नॉलेज होता है कि 8 + 4 मार्क्स मिक्सचर एनालिसिस ऑफ 2 कैटायंस एनायंस वो निकालते हैं ना, फ्री रेडिकल्स, जिंक है, मैग्नीशियम है, सल्फेट है, कार्बोनेट्स है, क्या निकलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन, सब्लिमेशन, ये करने हैं। और वाई होगा 6 मार्क्स का और रिकॉर्ड होंगे आपके 8 मार्क्स के। वो इंग्लिश में था, ये हिंदी में है। गलनांक को ज्ञात करना और तोलना और विलयन बनाना और कोई भी एक प्रयोग करना, इसमें से द्रव पृष्ठांक है, ठीक है, शांता का गुण है, आयतन अनुमापन है। कन्फ्यूज़न होता है ना प्रैक्टिकल में क्या है, प्रैक्टिकल में क्या है, तो ये प्रैक्टिकल का भी सिलेबस है। और इसमें से क्रिस्टलीकरण, ऊर्ध्वपातन, तत्वों का परीक्षण, क्रियात्मक समूह परीक्षण, ये 12th में भी किए होंगे आप लोगों ने। सेम वही प्रोसीजर है। अब यहाँ पर काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिकल की जो सुविधाएं होती है कॉलेज में ज़्यादा अवेलेबल होती है। वैसे 12th 11th 12th में भी बहुत सारे स्कूल्स में होती है, पर यहाँ पर भी है। और यहाँ पर थोड़ा सा मैंने पहले ही बताया कि 12th से मैच करेगा, चीज़ें वही होगी, बट यहाँ पर उसका लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। और मौखिक प्रश्न 6 अंक और रिकॉर्ड जो आप प्रैक्टिकल लिखते हैं, आप सोचते हैं क्यों लिखवा रहे हैं, पर वो 8 मार्क्स का होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो पता ही नहीं होता है, ठीक है, तो वो 8 मार्क्स का होता है। और हाँ, अगर कोई प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल उनके लिए भी होगा, बट उनके लिए CCA नहीं होते हैं। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे हमारा जो स्टूडेंट 2nd ईयर में आ गए हैं, ठीक है, 2020 से जो 21 का जो है सिलेबस उनके लिए। और ये पेपर है आपका फर्स्ट, वही आपका फिजिकल केमिस्ट्री 27 और CCA होगा 7 मार्क्स का। और एक बात और बता देती हूँ कि अब जो पेपर का पैटर्न मैं आप लोगों को पहले डिस्कस कर चुकी थी, वही पैटर्न फाइनल ईयर तक चलेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। हाँ, सिलेबस हमेशा ही चेंज होता रहेगा।
फिजिकल केमिस्ट्री देखते हैं उसका सिलेबस। तो फिजिकल केमिस्ट्री का सिलेबस आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। और सबसे पहले पढ़नी है आपको यूनिट नंबर 1 जो है आपकी थर्मोडायनामिक्स, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स। और आपको केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना है इस यूनिट में, यानी ऊष्मागतिकी और ऊष्मा रसायन दोनों के बारे में पढ़ना है। और इसकी क्लास में बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाली हूँ, तो आप चैनल पे बने रहिए। और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना देर किए कर लीजिए, बहुत ज़्यादा बेनिफिट आप लोगों को इस चैनल से होने वाला है। यूनिट नंबर जो 2 है वो है आपकी फेज इक्विलिब्रियम को लेकर, सॉलिड सॉल्यूशंस, लिक्विड मिक्सचर एंड आपका पार्टियल मिसेबल लिक्विड, यानी कि साम्य प्रवस्था, ठोस विलयन, द्रव मिश्रण और आंशिक मिश्रणी द्रवों के बारे में। काफ़ी बड़ी यूनिट है ये, छोटी यूनिट ना समझे इसको। और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और इसकी तैयारी आप सबसे पहले कीजिएगा। नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप 12th में भी पढ़ चुके हैं, सेम मैच करती है, बट यहाँ पे वही इसका डिस्क्रिप्शन जो लेवल है वो बढ़ जाएगा, यानी कि विद्युत रसायन। अब आ जाती है आपकी यूनिट नंबर 4 जो होगी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 2, सेम वही है बट यहाँ पे अब थोड़ी सी और चीज़ें चेंज है और बफर सॉल्यूशंस के बारे में है, यानी कि विद्युत रसायन, यानी कि एक तो उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोडों के प्रकार, बफर जो बफर सॉल्यूशंस होते हैं उनके बारे में पूरा पढ़ना है इस यूनिट में। और यूनिट नंबर 5 जो है पृष्ठ रसायन, यानी कि और उत्प्रेरण, सरफेस केमिस्ट्री और कैटालाइस्ट के बारे में आप लोगों को यहाँ पर इस यूनिट में पढ़ना है। अब चलिए अब हम बात करते हैं हमारा पेपर 2 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हम बात करेंगे तो ये पेपर भी 27 मार्क्स का है, सीसी है 7 मार्क्स के, राइट गाइस। और चलिए इसका सिलेबस देखते हैं यूनिट नंबर 1। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात, पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा चुकी हूँ यूट्यूब पे, तो मैंने यहाँ पर लिंक भी दिया हुआ है, तो आप चाहें तो पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नोट्स से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, मैंने हमारा कांटेक्ट नंबर भी दिया हुआ है। और पीडीएफ मिल सकती है, बट पीडीएफ फ्री नहीं है, उसका थोड़ा सा चार्ज है, तो आप कांटेक्ट करके पता कर सकते हैं। और आप चाहें तो चार्जेबल पीडीएफ भी आप ले सकते हैं, और अगर नहीं ले सकते हैं तो आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं और नोट्स भी बना सकते हैं। तो जो पहली यूनिट है आपकी वो है केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, यानी प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों का रसायन। यूनिट नंबर 2 है द्वितीय एवं तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों का रसायन, यानी कि केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट ऑफ 2nd and 3rd ट्रांजिशन सीरीज। यूनिट नंबर 3 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, यानी उपसंयोजी यौगिक ऑक्सीकरण एवं अपचयन। पूरा का पूरा सिलेबस मैं आप लोगों को पढ़ के नहीं बता रही हूँ, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, और जो भी कोई बुक वगैरह है उससे मैच कर सकते हैं। यूनिट नंबर 4 जो है आपकी जनरल केमिस्ट्री ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट, यानी एफ ब्लॉक के तत्वों का रसायन। यूनिट नंबर 5 अम्ल एवं क्षारक और अजलीय विलायक, यानी कि आपका एसिड बेस और नॉन एक्वेस सॉल्वेंट। तो ये तो देख लिया आपने पेपर नंबर 2। अब हम डिस्कस करेंगे फिर से पेपर नंबर 3 जो है आपका बीएससी 2nd ईयर पेपर 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये पेपर भी 26 मार्क्स का, एनसीसी आपका 6 मार्क्स का जो फर्स्ट ईयर में हुआ है, राइट। अब इसका सिलेबस देख लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और एब्जर्वेशन जो स्पेक्ट्रा होते हैं यहाँ पे उसके बारे में पढ़ना है आपको, यानी कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, अवशोषण स्पेक्ट्रम, पराबैंगनी यानी कि यूवी अवशोषण स्पेक्ट्रोमिति के बारे में। यूनिट नंबर 2 एल्कोहल्स, क्लासिफिकेशन, पूरा अल्कोहल के बारे में, प्रिपरेशन क्या है क्या नहीं है, पूरा का पूरा पढ़ना है आपको, और अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स।
यह सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़िएगा, कुछ भी पूछा जा सकता है, ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा। यूनिट नंबर 2, एल्कोहल वर्गीकरण एवं नामकरण, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स एंड आपका फिनॉल्स। यूनिट नंबर 3, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, यूनिट नंबर 4, कार्बोक्सिलिक एसिड और ईथर्स। यूनिट नंबर 4, कार्बोक्सिलिक अम्ल और ईथर, वही मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ, इंग्लिश मीडियम, देन ये हिंदी मीडियम। यूनिट नंबर 5, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन के ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी होते हैं उन सभी के बारे में पढ़ना है, यानी कि नाइट्रोजन के कार्बनिक यौगिक और हैलोनाइट्रीन्स जिनको हम बोलते हैं, उन पूरा नाइट्रोजन के जितने भी कंपाउंड्स होते हैं, जो भी होता है, उन सभी के बारे में पढ़ना है। ये हमने बात कर ली बीएससी सेकंड ईयर की। अब जो भी स्टूडेंट बीएससी सेकंड ईयर में हैं और प्रैक्टिकल को जानना चाहते हैं कि भाई 20 के अंदर, यानी कि 20 से 21 के अंदर हमारा प्रैक्टिकल सिलेबस क्या रहेगा, तो 6 आवर्स का रहेगा। फर्स्ट ईयर में आपके 4 आवर्स का था, अब 6 आवर्स है। मार्क्स तो सेम रहेंगे, 50 मार्क्स का। और इसमें भी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सेक्शन में जो प्रैक्टिकल बटा हुआ रहता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक मिक्सचर कंटेनिंग ऑफ 5 रेडिकल्स विथ 8 अगर हम बात करें यहाँ पे कि भाई 5 और जो एलिमेंट्स देंगे आपको प्रैक्टिकल करवाएंगे ही सही वहाँ पर, जो भी आपकी लैब है वहाँ, तो उसका ध्यान रखिएगा। और फिजिकल केमिस्ट्री 12 मार्क्स का होगा और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी 12 मार्क्स का है, यानी कि उसमें भी जो प्रैक्टिकल भी है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में बटा हुआ है। वाई सेम 6 मार्क्स का एंड रिकॉर्ड 8 मार्क्स का होगा। जो हमारा फर्स्ट ईयर में वाई था और जो सेकंड ईयर में भी सेम रहेगा और फाइनल ईयर में भी सेम रहेगा और रिकॉर्ड्स के नंबर भी सेम रहते हैं। ये इंग्लिश मीडियम के लिए था, ये हिंदी मीडियम के लिए देख लीजिए आप। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, दोनों मीडियम्स के लिए मैंने सिलेबस अवेलेबल करवा रखा है, तो आपको कहीं से कहीं तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम बात कर लेंगे बुक्स की। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे पूछते भी हैं, मैम कौन सी बुक से पढ़ें, फिजिकल कौन सी बुक से पढ़ें, ऑर्गेनिक कौन सी बुक से पढ़ें, इनऑर्गेनिक कौन सी बुक से पढ़ें। तो देखिए यहाँ पर जो राइटर्स एंड बुक्स नेम दिए हुए, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री पुरी शर्मा, ठीक है। इसके अलावा जो विकास पब्लिकेशन है न्यू दिल्ली, इसके अलावा फिजिकल केमिस्ट्री GM बोरो की पढ़ सकते हैं। इंटरनेशनल जो स्टूडेंट एडिशंस वगैरह आते हैं, एलिमेंट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दे रखी है, ठीक है। फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दे रखी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वॉल्यूम्स आते हैं। अगर आप ज़्यादा ही डिटेल में जाते हैं तो जैसा भी आपकी यथाशक्ति हो आप पढ़ना चाहते हैं, अगर अच्छी बात है बुक से पढ़ते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको पढ़ना भी चाहिए कि अगर बुक से पढ़ेंगे तो नॉलेज भी ज़्यादा मिलेगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश की हिंदी अकादमी भोपाल द्वारा प्रकाशित होती है रसायन विज्ञान की पुस्तकें। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए कॉटन की बुक्स भी आती है। GR जो चाचावत है उनकी बुक्स भी आती है। बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है जो आपको मैंने स्क्रीन पर शो की है, तो आप प्लीज़ उन बुकों को देखिए और मार्केट से परचेस कर सकते हैं। जो लाइब्रेरीज़ होती है कॉलेजों में वहाँ पर भी अवेलेबल होती है, ऑनलाइन भी मिल जाती है, तो आप वहाँ पर भी पढ़ सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं हमारा जो BSc थर्ड ईयर है उसके सिलेबस के बारे में, जो 2021 से 22 के लिए है। और इसमें भी 3 पेपर से हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। पहला पेपर है आपका फिजिकल केमिस्ट्री का।
पहली यूनिट है आपकी एलिमेंट्री जो क्वांटम मैकेनिक्स, और इसमें पार्ट बी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, यानी कि प्रारंभिक क्वांटम यांत्रिकी और आणविक कक्षक सिद्धांत। ये थोड़ी नई चीज़ें आ जाएगी, कुछ तो आपको 11 से मैच करती हुई लगेगी और कुछ चीज़ें जो हैं वो नई आ जाएगी। यूनिट नंबर जो सेकंड है वो है स्पेक्ट्रोस्कोपी, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी और वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, यानी कि स्पेक्ट्रम या स्पेक्ट्रोस्कोपी के ही पार्ट्स हैं ये। स्पेक्ट्रोमेट्री भी बोलते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं, कंपन और अवरक्त स्पेक्ट्रम या उनकी स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में आप लोगों को यहाँ पर पढ़ना है। यूनिट नंबर थर्ड रमन स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम और यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। वीडियो को स्किप करके लिख सकते हैं आप, डाउनलोड कर सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। और किसी अदर सब्जेक्ट का भी अगर आपको सिलेबस चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यूनिट नंबर फिफ्थ फोटो केमिस्ट्री, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग यूनिट। प्रकाश रसायन काफ़ी अच्छी, बहुत सरल यूनिट है। इस फाइनल ईयर में आकर ऑर्गेनिक काफ़ी इजी हो जाती है। यूनिट नंबर फिफ्थ भौतिक गुण तथा अणु संरचना, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। पहले थर्ड पेपर दे दिया है यहाँ पर, अब हम पढ़ेंगे इसका जो फिजिकल केमिस्ट्री काफ़ी इजी ऑर्गेनिक जैसी लग रही होगी, बट यहाँ पे आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना रहता है। अब हम बात करेंगे फाइनल ईयर के जो पेपर नंबर सेकंड है, यानी कि आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 27 एंड 7 मार्क्स। हार्ड एसिड बेस कॉन्सेप्ट, यानी कि हार्ड एंड सॉफ्ट HSAB, ये यूनिट मैंने पढ़ा रखी है, यूट्यूब पे आप चाहे तो देख सकते हैं, और इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। सिलिकॉन्स एंड फास्फोजीन्स, यानी कठोर तथा मृदु अम्ल क्षारक सिलिकॉन्स एवं फास्फाजीन्स। यूनिट नंबर सेकंड मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन आपका ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, संक्रमण धातु संकुलों में लिगांड बंध किस टाइप से होता है, क्या है, उन सभी के बारे में, और धातु संकुलों की ऊष्मागतिकी एवं बल गति की अवधारणा भी आपको इस यूनिट में पढ़नी होगी। यूनिट नंबर थर्ड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, यानी कि संक्रमण धातु संकुलों के चुंबकीय गुण के बारे में। लगातार आपको स्क्रीन पर पूरा का पूरा सिलेबस शो हो रहा है, आप देखते जाइए। यूनिट नंबर फोर्थ इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, संक्रमण धातु संकुलों के इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा और एरोमेटिक तंत्रों सहित संकुल। अब आ जाती लास्ट यूनिट नंबर फिफ्थ बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जिनका बायोलॉजी है उन लोगों के लिए तो काफ़ी अच्छी रहेगी ये यूनिट, बहुत इजी लगेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको काफ़ी अच्छा भी लगेगा। पूरा का पूरा बायोलॉजी है, बट यहाँ पर बायोलॉजी जो है वो केमिस्ट्री से रिलेटेड है पूरा का पूरा। जो किस टाइप से सिस्टम काम करता है, कौन कौन से जो एलिमेंट्स होते हैं वो काम देते हैं, उनके बारे में यहाँ पर आप लोगों को पढ़ना होगा। लास्ट आ जाता है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पेपर नंबर जो आपका थर्ड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जो है 26 मार्क्स का, देन सीसी है आपका 0.6 मार्क्स का। यूनिट नंबर फर्स्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत सारे टाइप्स की होती है, तो हमने फिजिकल में भी पढ़ा है और आपको अब ऑर्गेनिक में भी पढ़नी है। नाभिकीय चुंबकीय स्पेक्ट्रम जिसको बोलते हैं,
यूनिट नंबर 2 ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड और ऑर्गेनोसल्फो कंपाउंड्स। में कि आपका पार्ट सी भी है, इसमें प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीमर्स, कार्बधात्विक यौगिक, कार्बसल्फर यौगिक और कार्बनिक बहुलक के बारे में, यानी कि बहुलक बनाने की विधि एवं उनके गुण। पॉलीस्टाइरीन नाइट्रीन 11th में अगर आपने पढ़े होंगे तो पूरा का पूरा उस टाइप का मैटर है, पर फिर से वही बात 11th में हमने छोटे रूप में पढ़ा था और फाइनल ईयर में आकर आप बैचलर डिग्री कर रहे हैं तो बड़े रूप में पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 3 कार्बोहाइड्रेट्स और फैट, ऑयल एंड आपका डिटर्जेंट्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट वसा, तेल और अपमार्जक। यूनिट नंबर 4 अमीनो एसिड्स, पेप्टाइड्स, प्रोटीन एंड न्यूक्लियर एसिड्स। यूनिट नंबर 5 सिंथेटिक डाइज और पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस। ये हो गई आपकी 1 से लेकर 5 यूनिट्स तक कंप्लीट। और लास्ट हम देख लेते हैं यहाँ पर आपका जो सिलेबस है वो जो है वो तो कंप्लीट हो गया है, बट जो अब है हम यहाँ पर इसका जो प्रैक्टिकल है वो देख लेते हैं। आपको प्रैक्टिकल स्क्रीन पर शो हो रहे हैं बीएससी 3rd ईयर के, और जो बीएससी 3rd ईयर के प्रैक्टिकल में वही 6 आवर्स है, 2nd ईयर में भी 6 आवर्स था और 50 मार्क्स का हमारा प्रैक्टिकल था। और 3rd ईयर के अंदर हम वही इनऑर्गेनिक देखते 12 मार्क्स का, फिजिकल भी 12 मार्क्स का, और जो कि आपका ऑर्गेनिक है वो भी 12 मार्क्स का हुआ है। और यहाँ पर आपको स्क्रीन पे लगातार शो हो रहे हैं, ये कॉलेज के पैटर्न के अकॉर्डिंग ही होता है, पहले भी बता चुकी हूँ। चूंकि आप तो फाइनल ईयर के स्टूडेंट है, आपको काफी कुछ आइडिया है, इसलिए आपको दिक्कत नहीं आएगी। और वाई 6 मार्क्स एंड देन रिकॉर्ड 8 मार्क्स। और भी कोई आपको पढ़ाई संबंधी समस्या आ रही है तो बिल्कुल मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। देन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू गाइज वॉचिंग फॉर माई वीडियो एंड ऑल द बेस्ट।